क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? नेपाल में क्यों उठ रही है हिंदू राष्ट्र की मांग? क्या सच में अमेरिका की जगह रूस लेगा या भारत होगा विश्व गुरु? क्या कहती है अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर? कौन होगा 2024 में भारत के सत्ता का काबिल? क्या सच में अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के बनते ही भारत में स्थापित होगा राम राज्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट यह सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर दबा दें। गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थ बढ़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भारत से लेकर इंडोनेशिया तक और नेपाल से लेकर श्रीलंका तक भगवान श्री राम जी के जय जयकार सुनाई दे रही है। प्रभु श्री राम जी का तेज इतना तेजस्वी है कि जो भी श्री राम का नाम लेता है उसका रोम रोम जाग उठता है। उनका त्याग, बलिदान, शासन करोड़ों के लोगों के लिए प्रेरणा है। पावन है उनकी जन्म नगरी अयोध्या। प्राचीन समय में 7 मोक्षधामों में एक थी, लेकिन बदलते वक्त के पहिए ने अयोध्या जैसी खुशहाल नगरी को मुगल आक्रांताओं में चढ़ा दी। बाबर की सेनापति ने राम जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन कहते हैं सच का सूरज छिप सकता है, डूबता नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ प्रभु श्री राम जी के नगरी में। समय बदला, न्यायालय में संघर्ष भी चला। आक्रांताओं ने राम के अस्तित्व को मिटाने की जी तोड़ कोशिश की। किसी ने कहा राम तुम्हारा बाप नहीं है, वहाँ स्कूल बना दो। किसी ने कहा मंदिर छोड़ शौचालय बना दो। इसी तरह किसी ने मस्जिद की वकालत की, किसी ने राम को असुर बताते हुए वहाँ हॉस्पिटल बनाने की मांग की। लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई। श्री राम की नगरी उन्हीं को मिली। 500 सालों का इंतजार 5 अगस्त 2020 को खत्म हुई। लेकिन रामलला की नगरी उन्हीं के नाम करने का सौभाग्य हिंदुओं को 22 जनवरी को मिलेगा, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। रंग मंचों पर 1000 कलाकारों के साथ शंख वंदना, डमरू वंदना, बम रसिया, मयूर नृत्य और वैर्थी डोंग टांगिया, मैलो नृत्य, भीम नृत्य, लहरूपिया चक्र नृत्य सहित फरुवाही जैसे कार्यक्रम की भगवान श्री राम जी की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ व मुख्य आचार्य भी मौजूद रहेंगे और हजारों लोग इस दृश्य के लिए साक्षी बनेंगे। अयोध्या सहित पूरा भारत राम की भक्ति में लीन होगा। भगवान श्री राम जी के भक्ति में डूब जाने से पहले हमारे लिए इन 5 भविष्यवाणियों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। ये भविष्यवाणियाँ भारतवर्ष एवं भारतीय को प्रभावित करेंगी। लेकिन इस भविष्यवाणियों को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह भविष्यवाणी 500 वर्ष पहले उड़ीसा में जगन्नाथ के पास संत अच्युतानंद जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक भविष्य मालिका में की गई है। बता दें संत अच्युतानंद जी दास द्वारा युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी से जुड़ी अनगिनत भविष्यवाणियाँ की गई है। उन्होंने कहा था जब राम ध्वज उड़ेगा तब भारत में राम राज्य स्थापित होगा। संत अच्युतानंद जी उड़ीसा की दिव्य शक्तियों से संपन्न महायोगी संत माने जाते हैं। उन्होंने ताड़ के पत्ते पर ऐसी
की जो मौजूदा समय में सत्य साबित हो रही हैं। पहला, हिंदू राष्ट्र की पहली भविष्यवाणी के मुताबिक भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो जाएगी। 4 साल 2014 के बाद ही देख पा रहे हैं। पहले देश में बेधर्मियों का बोलबाला था, लेकिन आज के दौर में भगवान श्री राम जी के भक्ति में पूरा देश डूबता ही जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे देश में सेक्युलरिज्म को छोड़कर पूरा देश घोषित करवाने के लिए काठमांडू में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ चुका है सेक्युलरिज्म अंग्रेजों का दिया हुआ वही जहर है जो इंसान को धीरे धीरे खा जाता है। का उदाहरण है हिंदुओं का अस्तित्व। आज से हजारों साल पहले वही भगवा रंग पूरी दुनिया में लहराता था। आज वही भगवा रंग सिर्फ भारत और नेपाल तक सीमित रह गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत फिर एक बार हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? यह सवाल लोगों के जहन में है, लेकिन जनसंख्याओं के मुताबिक भारत के राजधानी में हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी जाएगी। कुल मिलाकर अगर अब तक ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा। दूसरा, 2024 में सिलेक्शन होगा। अच्युतानंद जी द्वारा की गई भविष्यवाणी में साल 2024 का इलेक्शन का लिखा हुआ भी मिलता है। उनकी भविष्यवाणी में साल 2024 में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, यानी भारत का अगला मुखिया होगा, उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा, यानी उसका विरोध कोई नहीं कर पाएगा। दरअसल 2024 का चुनाव नजदीक है। इस चुनाव को जीतने के लिए पार्टी एकदम दिखाने में लग गई है। सभी भाई भतीजे रणभूमि उतार कर विजय बनाना चाहता है। कोई साउथ इंडिया को अलग एक दर्जा दिलाने का फैसला करने में लगा है। किसी ने राजनीति का नया मुद्दा काश को तैयार किया है। किसी ने महंगाई और गरीबी और कोई बेरोजगारी की बात जनता को लपेट रहा है, तो कोई अपने किए गए कामों के बातों में। लेकिन अच्युतानंद जी महाराज के अनुसार 2024 में सत्ता उसी की होगी जिसके विरोध में सबके हाथ उठे होंगे। ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि भारत एक विश्व गुरु बनने को तैयार है। तीसरा, भारत से विदेशी होंगे बाहर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां भूखे को रोटी, निराश्रय को आश्रय मिलता है। यही कारण है कि कुछ विधर्मियों यानी विदेशों ने भारत में अपना अड्डा बना लिया है। कहीं चाइना के जासूस पनप रहे हैं तो कहीं भारत को हिंदू की जगह इस्लामिक कंट्री बनाने वाले ठेकेदार, कहीं ईसाईयत परोसी जा रही है, कहीं बांग्लादेशी उत्पात मचा रहे हैं। अलग अलग देशों के अलग लोग भारत में आज देखे जाते हैं। साथ में आधार एवं डॉक्यूमेंट के सहारे मौज की जिंदगी काट रहे हैं और देश के मूल निवासियों को सताने का काम ही कर रहे हैं। लेकिन अच्युतानंद जी महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में ने कहा अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच कुछ ऐसा होगा कि भारत से ज़्यादातर विदेशी बाहर भाग जाएंगे और जो यहाँ बचेंगे उन्हें दफना दिया जाएगा। नंबर 4, तीसरा विश्व युद्ध। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसे अच्युतानंद जी महाराज सहित कई भविष्य वक्ताओं ने अपनी अपनी पुस्तकों में लेखों में पेश किया है। लेकिन कहीं न कहीं इस भविष्यवाणी की सच होने की नींव साल 2023 में ही रखी जा चुकी है, जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रसिया रूस के इस संकट के बीच हमास और इजराइल का खूनी मंजर का आगाज हो चुका है। इस देश के दुनिया के दो गठों ने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका जैसे ताकतवर देश, वहीं रूस खतरनाक जैसे देश भी दम भरे बैठे हैं। हर कोई
न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने की फिराक में है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन इस तबाही से भारतीयों की घर वापसी हो सकती है। आपको जानते हैं कि सरकार की नाकामी और नाकामयाबी के चलते आज लाखों भारतीय विदेशों में रोजगार, पढ़ाई, व्यवसाय के तलाश में भटक रहे हैं। वह अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन अच्युतानंद जी महाराज के मुताबिक 2024 के अंत तक यह सभी भारतीय भारत वापस लौटने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के साथ ही दुनिया खाद्य सामग्री की मार होगी। पेट्रोल के दाम तो अभी से आसमान छू रहे हैं, दूसरी चीज भी लोगों तक पहुंचने में मुश्किल हो जाएगी। जान को तो खतरा होगा ही, तो यही खतरा और भारतीयों को वापस घर लौटने पर मजबूर कर देगा। नंबर 5, भारत के पश्चिम से होगा शंखनाद। अच्युतानंद जी महाराज के मुताबिक शनि और मीन राशि में प्रवेश करेगा। अब भारत पे संकट का राज्य सा जाएंगे, तो यही कहीं न कहीं भारत पर पश्चिम से संकट का इशारा है। नए दिन न्यूज पर खबरें आती हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का घुसपैठ, वहां के जवानों को बनाया निशाना। जवानों ने जम्मू कश्मीर में इतने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। बल्कि खबरें नहीं, यह भविष्य है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसा रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के फ्रंट पर आतंक गतिविधि ज़्यादा हो चुकी है। भविष्य मलिका के अनुसार भारत इन्हीं गतिविधियों के चलने के साथ पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का रास्ता खोल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बताया जाता है कि अच्युतानंद जी प्रभु को चैतन्य प्रभु के शिष्य मित्र बताया जाता है कि भविष्यवाणियों से एक यह भी है कि यूरोप के वक्त से अब सभी आबादी खत्म हो जाएगी। कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट और तबाह हो जाएगी और उसकी जगह लेगा रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस ने लेकिन रसिया को अगवातारवश लेगा, लेकिन लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 64 लाख बचेगी। चीन की तबाही भी अच्युतानंद जी महाराज ने किया है। हम भाइयों साथ में यह भी कहा गया है कि भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा इसका कोई संतान नहीं होगी और वह योगी पुरुष होगा। उनके पुस्तक भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद एक ऐसा समय भी आएगा, यानी दुनिया में वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म में चलेंगे और मानेंगे, धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे। खैर, आप लोग का इन भविष्यवाणियों के लिए क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।